चलिए, हम गोरखा प्रशासन पढ़ रहे थे। गोरखा प्रशासन तुम्हें पता है सीमित समय के लिए रहा था उत्तराखंड में। कब तक रहा था? 1815 तक। ठीक है। खत्म किसने किया था गोरखा प्रशासन यहां से? अंग्रेजों ने। ठीक है। बात करते हैं कैसे खत्म हुआ था गोरखा, यहां से कब गए थे, क्यों गए थे। इस युद्ध के बाद गोरखा यहां से चले गए थे। अंग्रेजों ने अटैक किया था गोरखा पे। आंगल गोरखा युद्ध इन्हें कहते हैं। आंगल गोरखा युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1814 में। आंगल गोरखा युद्ध समाप्त कब हुए थे? 1816 में। इन युद्धों के कारण क्या थे? ये युद्ध क्यों हुए थे? ठीक है। पहला मेन कारण क्या था? अंग्रेज तिब्बत व्यापार करना चाहते थे। तिब्बतियों के साथ व्यापार करना चाहते थे। पहला कारण मेन ये था। ठीक है। आई बात समझ में? तिब्बत व्यापार, क्या अड़चन आ रही थी गोरखाओं के द्वारा तिब्बत व्यापार करने में? ये देखिए, थोड़ा सा मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मैप देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहां पर गोरखा अड़चन बन रहे थे। ठीक है। कैसे? भैया ये था तिब्बत और ये है हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी गोरखा आ गए थे। ये है उत्तराखंड, यहां पर भी गोरखा थे। नेपाल में तो गोरखा है ही थे। और ये है सिक्किम, सिक्किम में भी गोरखाओं का शासन था। अब अंग्रेज यहां है, अंग्रेजों को तिब्बत में व्यापार करना है। कैसे जाएंगे? गोरखाओं के क्षेत्र से जाना पड़ेगा। गोरखा अनुमति नहीं देते थे। इस वजह से गोरखा आंगल गोरखा युद्ध हुए थे। ठीक है। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण था मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन। मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन इन गोरखा युद्धों का कारण था। ये सबसे मेन कारण है। आंग्ल गोरखा युद्ध का मेन कारण अगर पूछेगा, मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन था। मिस्टर चेरी संधि हुई थी 1794 में। उसमें कहा गया था कि गोरखा तराई क्षेत्र में एंटर नहीं होंगे, पहाड़ी क्षेत्र में ही रहेंगे। मिस्टर चेरी के साथ संधि की थी उन्होंने। अगर मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन करोगे तो आप पर आक्रमण किया जाएगा, आपको युद्ध की स्थिति को झेलना पड़ेगा। ठीक है। एक मिनट। ओके, देखिए दूसरा कारण क्या है? मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन 1794 में हुई थी, जिसमें कुमाऊं का और क्षेत्र गोरखाओं को दे दिया था। अवध को नवाब को तराई का क्षेत्र दिया गया था और महेंद्र चंद्र और लाल सिंह को पीलीभीत का क्षेत्र दिया गया था मिस्टर चेरी ने, मिस्टर चेरी की संधि के द्वारा। इन्होंने नीचे गोरखपुर परगना है उस पर अटैक कर दिया, तराई के क्षेत्र पर अटैक कर दिया गोरखाओं ने। तब इस संधि का उल्लंघन हुआ था और फिर अंग्रेजों ने गोरखाओं पर अटैक किया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण हम बताते हैं मिस्टर कटोच। नाम है यशवंत कटोच। यशवंत कटोच की पुस्तक उत्तराखंड का नवीन इतिहास, इसमें लिखा गया है कि गोरखा एक शक्तिशाली राज्य था, अंग्रेज भी एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, अंग्रेजों का जो क्षेत्र था। इसने कटोच ने कहा कि जब दो शक्तिशाली राज्य आपस में पास आते हैं तो उनमें युद्ध की स्थिति बनती है। ऐसे ही गोरखा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इनकी सीमा शेयर करने लगे थे ये। तो एक यशवंत कटोच ने क्या कहा कि अंग्रेज और गोरखा दोनों शक्तिशाली राज्य थे, इसलिए शक्तिशाली राज्यों की सीमा अगर शेयर होती है वहां पर युद्ध जरूर होता है। ठीक है, यशवंत कटोच के अनुसार अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यशवंत कटोच के अनुसार आंगल गोरखा युद्ध का कारण, फिर लिखना, दो शक्तिशाली राज्य यदि आपस में सीमा शेयर करते हैं
तो उनके बीच में युद्ध निश्चित है। ये किसने कहा? यशवंत कटोच ने। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो कर देना, ठीक है। यशवंत कटोच ने जो बात बताई, इसके बाद और क्या बात है? एक कारण है इसका, चौथा कारण है सुदर्शन शाह का निमंत्रण। अंग्रेजों को सुदर्शन शाह ने निमंत्रण दिया था कि आइए गढ़वाल पर अटैक कीजिए और गोरखाओं को यहां से भगाइए। किसने कहा? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह परमार वंश का राजा है, लेकिन मैं नहीं मानता ये कारण था, ठीक है। देखो, अंग्रेजों ने पहले ही प्लानिंग कर रखी गोरखाओं पर अटैक करने की, लेकिन सुदर्शन शाह मिलता किससे? कैप्टन हेयरसी से। कैप्टन हेयरसी, सुनिए जरा ध्यान से बात। सुदर्शन शाह का निमंत्रण किसे, सुदर्शन शाह ने निमंत्रण किसे दिया था? कैप्टन हेयरसी को दिया था। देखो, कैप्टन हेयरसी ब्रिटेन का या अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट है, लिख सकते हो आप इसके सामने। कैप्टन हेयरसी ब्रिटेन का एक पॉलिटिकल एजेंट था जो इस क्षेत्र में घूमने के लिए आया था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और अपनी सीमा देखने के लिए आया था कि कहाँ कहाँ हमारी सीमा है। ये तो पहले ही हो चुका था, कैप्टन हेयरसी बाद में आया था। सुदर्शन शाह ने कैप्टन हेयरसी से मुलाकात की और अपनी जो व्यथा थी वो सारी शेयर कर दी हेयरसी से। और सुदर्शन शाह ने सीधा कहा, आप इन पर गोरखाओं पर अटैक करो और बदले में जो चाहोगे ले लियो। किसने कहा? सुदर्शन शाह ने। अब हेयरसी को तो पता था अंग्रेज तो अटैक करेंगे ही, अब ये कह रहा कुछ जो चाहिए ले लियो, तो भाई इसकी भी बात मान लेते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। इसे भी संतुष्ट कर दिया सुदर्शन शाह को हेयरसी ने कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं मेरठ से सेना भेज रहा, अभी तेरे कहने पे ही ये युद्ध होगा। सुदर्शन शाह को ये लगा कि मेरे कहने पे ही युद्ध हो रहा और मुझे इन्हें कुछ देना पड़ेगा। ये बात हुई थी बाद में, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज है बहुत तेज है, पहले से ही ये इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी। सुदर्शन शाह का तो फिर नाम आया था बस। सुदर्शन शाह खुश हो रहा कि मेरे कहने से यहाँ पर सेना भेज दी अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन बस याद रखना, सुदर्शन शाह ने किससे मुलाकात की थी? कैप्टन हेयरसी, ठीक है। आगे चल के इसकी भी बात करेंगे। हर्षदेव जोशी को ये अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं कहता है। कौन? हेयरसी। किसने कहा था हर्षदेव जोशी को अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं? आंसर आएगा कैप्टन हेयरसी, ठीक है। बात करते हैं आगे कि कैसे कैसे ये अटैक करेंगे और क्या क्या करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। कारण तो हो गए, अब प्रश्न यह है जब ये युद्ध हुआ उस समय अंग्रेजों का हेड कौन था और नेपाल में हेड कौन था? ठीक है, यहां मैं तिब्बत लिख रहा हूं, मैप में आप पूरे मैप में देख सकते हो उसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर मैं पूछूं अंग्रेजों का जो हेड था तो वो कौन था, तो याद रखना भारत में उस समय गवर्नर जनरल का पद होता था। और गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर लिखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत के गवर्नर जनरल उस समय जब ये युद्ध शुरू हुआ कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग आदेश देगा ना युद्ध का, सबसे बड़ा अधिकारी है ना भारत का, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग सबसे बड़े अधिकारी है अंग्रेजों में, ठीक है। इसे अर्ल ऑफ मोयरा भी कहा जाता है, अर्ल ऑफ मोयरा,
अर्ल ऑफ मोयरा। अर्ल ऑफ मोयरा कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अगर पर्सन पूछे अर्ल ऑफ मोयरा कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके नाम पर उत्तराखंड में एक किला बनाया है, नाम है फोर्ट मोयरा। किसके नाम पर बनाया है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। अगर पर्सन पूछे कि उत्तराखंड में जो फोर्ट मोयरा है किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो आंसर आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम पर। फोर्ट मोयरा को पहले कहते थे लाल मंडी किला, लेकिन अंग्रेज आने के बाद इसे बोलने लगे थे फोर्ट मोयरा। अल्मोड़ा में स्थित है, बालो कल्याण चंद ने बनवाया था, नाम अंग्रेजों ने चेंज कर दिया फोर्ट मोयरा। ठीक है, लाल मंडी किला भी कहते हैं अभी भी और फोर्ट मोयरा भी कहते हैं। लेकिन अगर पर्सन आया अर्ल क्या होता है? अर्ल हर्षदेव जोशी को भी कहेंगे और अर्ल इसे भी कह रहे, याद रखना अर्ल का मतलब है इंग्लैंड में जो सामंत होते थे ना, हमारे यहाँ सामंत होते हैं, इंग्लैंड में उन्हें क्या बोलते हैं? अर्ल। इंग्लैंड का सामंत अर्ल कहलाता था। लेकिन ये कहाँ का सामंत था? एक शहर है या स्थान का नाम है मोयरा। लॉर्ड हेस्टिंग्स अर्ल ऑफ मोयरा कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये मोयरा के सामंत थे इंग्लैंड में। ठीक है, अर्ल का मतलब याद रखना। इसके बाद नेपाल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? नेपाल में राजा थे, राजा कौन थे नेपाल के? गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। विक्रम शाह, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पीएम कौन थे? भीमसेन थापा। अगर पर्सन पूछे जब ये आंग्ल गोरखा युद्ध हुए थे तब नेपाल के पीएम कौन थे? भीमसेन थापा। और राजा कौन थे? गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। एक और बात याद रखना, उत्तराखंड में सुब्बा कौन थे तब जब ये युद्ध हुए? यहां पर सुब्बा कौन थे? सुब्बा थे नेपाल के, मैंने पहले बता रखा, तो आंसर याद रखना, पहले बताया हुआ है। चौतरिया बमसा, आंग्ल गोरखा युद्ध में जब अंग्रेज आए यहाँ तो कौन सा सुब्बा था? आंसर याद रखियो, चौतरिया बमसा। बड़ा बमशाह के नाम से जाना जाता है चौतरिया बमशाह को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना, कोई डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये गोरखा युद्ध शुरू होंगे, सबसे मेन कारण क्या होगा? ऐसे तो है नहीं कि किसी के साथ लड़ाई कर ली घर जाके, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएंगे ना अंग्रेज। सबसे पहला जो बहाना है वो क्या है? सबसे मेन इशू क्या है? आंग्ल गोरखा युद्ध का। ठीक है, मैंने बताया था मिस्टर चेरी की संधि, और वो मिस्टर चेरी की संधि कैसे तोड़ी थी इन्होंने, वो सुन लो जरा। ठीक है, नेपाल के नीचे यूपी का क्षेत्र आता है और बिहार का क्षेत्र आता है। मैं पूरा नक्शा बना रहा हूं अभी, टेंशन ना लो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं पूरा भारत का मैप बना रहा हूं। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, बस ये बात जरूरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे बेकार लग रहा हो अपने आप अच्छे सा बना लेना कॉपी पे। ठीक है, बस ये समझाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश HP, यहाँ पर है अपना उत्तराखंड, और यहाँ पर नीचे यूपी है और बिहार है, और इधर है सिक्किम। इधर है सिक्किम, यहाँ बिहार, यहाँ यूपी, और यहाँ पर अपना उत्तराखंड, और यहाँ पर HP हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
ये राज्य है, शेयर कर रहे हैं, ऐसे देखना कैसे कैसे शेयर करते हैं अपने राज्य। अपने सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो सब सर्वाधिक राज्यों से लगता है? यूपी। ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखा करो है। नेपाल, यहाँ पर कौन सा देश है? नेपाल। ये सिक्किम है। सिक्किम भूटान और नेपाल के बीच में स्थित है। चलो हमें क्या करना, हमें तो उत्तराखंड पढ़ना, अंगल गोरखा युद्ध पढ़ने हैं, अभी जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां पर जो ये क्षेत्र है, इसके नीचे गोरखपुर का बुटवल परगना था। गोरखपुर का बुटवल परगना, बुटवल भी परगना भी कह देते हैं, बुटवल परगना कहाँ था? बताओ गुरुजी। गोरखपुर में। ठीक है, गोरखा लिख रहे तो गोरखा ही गोरखा लिखा जा रहा। ठीक है, बुटवल परगना कहाँ था? यूपी में, नेपाल के जस्ट नीचे। ठीक है, आई बात समझ में? इस बुटवल परगना पर पाल्या राजा का अधिकार था। पाल्या राजा होते थे। पाल्या राजाओं की स्थापना करी थी रुद्रसेन ने। ठीक है, फिर कुछ पीढ़ी चली, लगभग 1806 आते आते। ये सब बातें लिखते रहना। बात हम क्या कर रहे, बुटवल परगना की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर आएगा रुद्रसेन ने। लेकिन 1806 में यहां शासक कौन है? बुटवल परगना पर 1806 में शासक है पृथ्वीपाल सेन। 1806 की बात कर रहे हैं हम। नेपाल में राजा कौन है? विक्रम शाह, किरवाण युद्ध विक्रम शाह, और बुटवल परगना पर पृथ्वीपाल सेन। ये सारी बातें लिख लेना रोक कर वीडियो को। ठीक है, आते हैं पेपर में। याद रखना 1806 में बुटवल परगना से पृथ्वीपाल सेन को नेपाल बुलाया गया। ये पृथ्वीपाल सेन कहाँ बुलाया गया? नेपाल दरबार में। और नेपाल दरबार में इसकी जाकर हत्या कर दी थी। इसे बुलाकर इसकी हत्या कर दी थी नेपाल के राजाओं ने, नेपाल के राजा ने, विक्रम शाह ने। अब बताइए ये बुटवल परगना किसके अंडर में चला जाएगा? ये बुटवल परगना किसके अंडर में जाएगा? नेपाल के सीमा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा याद आया ना कैसे कैसे सीमा शेयर कर रहे? मैप देख के कहाँ कहाँ सी आपका उत्तराखंड है, कहाँ हिमाचल प्रदेश है, आ गया ना। अब हम छोटा मैप बनाएंगे इसका और फिर से समझेंगे। ठीक है, बताइए बुटवल परगना पर किसका अधिकार हो गया? बुटवल परगना पर किसका अधिकार हो गया? नेपाल के राजा का। ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये नेपाल और ये सिक्किम। ठीक है, नीचे था ये बुटवल परगना। ठीक है, बुटवल परगना पर अधिकार हो गया नेपाल के राजा का। ठीक है, लेकिन नेपाल को तो ये बोल रखा था, गोरखाओं को ये बोल रहा था मिस्टर चेरी ने कि आपको तराई क्षेत्र पर अधिकार नहीं करना। ये अधिकार कर लिया ना इन्होंने? बताओ, अधिकार किया गया 1806 में। बुटवल परगना कहाँ है? गोरखपुर। अब 1806 के बाद 1814 आते आते ये अंग्रेजों का ही क्षेत्र हो गया। मतलब लिखित रूप में ये अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजों के क्षेत्र में बुटवल परगना आ गया। अब बताइए जब अंग्रेजों का क्षेत्र हो गया, अंग्रेज देखेंगे कि भाई ये क्षेत्र तो हमारा है और कब्जा रखा किसने? नेपाल ने। अटैक करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, 1814 में अब अटैक करेंगे गोरखा। कैसे करेंगे?
अब हम बात करेंगे, ये कारण अब आएगा। देखिए कौन सा कारण है, बुटवल परगना पर सबसे मेन कारण मिस्टर चेरी की संधि है। मिस्टर चेरी की संधि के तहत बुटवल परगना पर नेपाल ने अधिकार कर लिया था, उस संधि का उल्लंघन हुआ। अब गोरखा इन पर अटैक करेंगे, लेकिन आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत नहीं हुई, केवल उन्हें गोरखाओं को भगाने के लिए बुटवल परगना से गोरखाओं को भगाने के लिए अटैक किया जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे अटैक होगा ध्यान से सुनना। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों के गवर्नर जनरल है भारत में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग मेजर जनरल ब्रेडसो के नेतृत्व में यहां पर अटैक करते हैं या गोरखाओं को भगाने के लिए यहां पर सेना भेजते हैं। किसके नेतृत्व में? ब्रेडसो के नेतृत्व में। ओके, ब्रेडसो जाके देख रहा भाई यहाँ तो गोरखा ही गोरखा बैठे हैं, इसने हमला किया और गोरखाओं को भगा दिया। सारे गोरखा भाग गए यहाँ से। और अटैक कब हुआ था? अंग्रेजों का ये अटैक हुआ था 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1814 में। लेकिन आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी, यहाँ नहीं है। ये केवल भगाने के लिए आक्रमण किया गया। ठीक है, युद्ध की घोषणा अलग होती है, अचानक से आक्रमण करना अलग होता है। आंग्ल गोरखा युद्धों की घोषणा 25 अक्टूबर 1814 से हुई थी, यहाँ केवल ऐसे ही अटैक किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कब हुआ अटैक? 25 अप्रैल 1814 में। और ब्रेडसो ने नेपाली या गोरखा यहां से भगा दिए। कौन जीता? ब्रेडसो। ठीक है, यहां पर शासन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, अगला महीना आया, अप्रैल से आ गए मई में। ठीक है, अब गोरखा भी ऐसे तो है नहीं कि चुपचाप बैठ जाएंगे। 29 मई 1814 में गोरखा मनराज के नेतृत्व में, कौन आया? मनराज के नेतृत्व में अब बुटवल परगना पर अटैक कौन करेंगे? गोरखा करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। अंग्रेजों के यहाँ पर 18 सैनिक मारे गए थे गोरखा अटैक में। गोरिल्ला पद्धति अपनाते थे ना गोरखा, छिप के वार करते थे और ऐसा वार करते थे दूसरा बस खत्म ही हो जाता था। गोरखा और अंग्रेजों का जो युद्ध था निर्णायक रहा। इसमें ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज जीतते थे, इसकी बात कर रहा हूँ, अंग्रेज जीतते थे या नेपाली गोरखा जीतते थे, इसमें ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से शक्तिशाली योद्धा हैं। ठीक है, पहले देखो ब्रेडसो जीत गया, अब गोरखा है, गोरखा जीत गए। मनराज ने बुटवल परगना पर अधिकार किया। बुटवल लिख देना बस खाली, बुटवल पर अधिकार किया। ठीक है, बुटवल पर अधिकार किसके नेतृत्व में हुआ था? मनराज के नेतृत्व में। यहां पर अंग्रेजों के 18 सैनिक मारे गए थे और अंग्रेजों का अगर एक भी सैनिक मारा जाता था, अंग्रेज बदला लेते थे जरूर। उनके लिए सैनिक बहुत ही मायने रखते थे, क्योंकि वे प्रशिक्षण इतना बढ़िया देते थे कि उसमें खर्च इतना आता था, एक एक सैनिक की कीमत थी। बस मतलब ये राजा थे, राजा तो एक आधा युद्ध हुआ उसमें भर्ती किए, मारे गए तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अंग्रेजों के लिए मान्य थी, क्योंकि ये स्थायी सेना रखते थे। 18 सैनिक मारे गए। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स को पता लगा कि भैया अब तो काम चलने का नहीं, अब तो गोरखाओं को सबक सिखाना पड़ेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी 22,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी और 4 हिस्सों में उन्हें विभाजित कर दिया। बताइए कौन सी डेट के बाद? 29 मई 1814 के बाद अब गोरखाओं का युद्ध शुरू होगा, आंग्ल गोरखा युद्ध अब शुरू होंगे सही मायने में। किस सबसे मेन कारण क्या है? बुटवल परगना। ठीक है, या तो ऑप्शन में मिस्टर चेरी की संधि होगी या ऑप्शन में ये बुटवल परगना होगा।
ठीक है। मिस्टर चेरी की संधि 1794 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स अब चारों तरफ से अटैक करने की कोशिश करेगा गोरखाओं को समाप्त करने की, और गोरखाओं के लिए अब ये बुरा समय चलने वाला है, लेकिन अंग्रेजों के लिए भी बुरा समय है। ठीक है, नेपाल ने बुटवल परगना को अपने यहाँ मिला लिया था। ठीक है, मनराज के नेतृत्व में। देखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स अपनी सेना भेजेगा। 22,000 सैनिक थे और 22,000 सैनिकों को 4 हिस्सों में बांट के, 4 टुकड़ियों में बांट के ये नेपाल पर या गोरखा पर अटैक करेगा। ठीक है, इसके बाद कैसे होगा अटैक, ध्यान से सुनना। 22,000 सैनिक है, 4 टुकड़ियों में बांट दिए। एक इधर से सेना जाएगी, एक इधर से सेना जाएगी, एक इधर से सेना जाएगी, और बीच से एक सेना जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अटैक यहां होगा। कौन सा क्षेत्र है, उत्तराखंड का। मतलब सबसे पहला अटैक उत्तराखंड के देहरादून पे किया था अंग्रेजों ने, और इसका संपर्क इससे हटाने की कोशिश की थी कि हिमाचल प्रदेश में जो अमर सिंह थापा है उनका संपर्क नेपाल से कट जाए। बीच में अटैक इसलिए कर रहे भाई, देखो अगर मैं अंग्रेज यहाँ आ गए, इसका संपर्क इधर से नहीं होगा, यहाँ पर भी अंग्रेज है, वहाँ पर चीन है, तो इस योजना तो बढ़िया थी लॉर्ड हेस्टिंग्स की, लेकिन गोरखा है उधर, विपक्ष में कौन है, गोरखा, बड़े खतरनाक है। देखो, ये वाली जो सेना थी इसको अटैक करना था काठमांडू पर। कहाँ अटैक करना था, काठमांडू पर। काठमांडू नेपाल की राजधानी। ठीक है, ये वाली जो सेना थी इसे अटैक करना था गोरखपुर से, बुटवल परगना से, और ये वाली सेना देहरादून पर अटैक करेगी, और फिर ये वाली सेना हिमाचल प्रदेश के नाहन क्षेत्र से अटैक करेगी। ठीक है, काठमांडू से जो अटैक कर रहे थे उसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल मार्ले। काठमांडू से जो अटैक हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मेजर जनरल मार्ले। इधर गोरखपुर से जो अटैक हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे JS वुड। ठीक है, देहरादून से अटैक पर्सन आया हुआ पेपर में 2019 में आयोग ने पूछा है कि देहरादून पर अटैक अंग्रेजों के सेनापति कौन थे। देहरादून पर जब अटैक हुआ उसमें सेनापति कौन थे अंग्रेजों के, आंसर आएगा मेजर जनरल गिलेस्पी। आएगा बेटा पेपर में, मेजर जनरल गिलेस्पी या जिलेस्पी भी कह देते हैं। ठीक है, इधर भी एक सेना है, इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल ऑक्टर नोली। सही मायने में मंशा क्या थी, नेपाल को चारों तरफ से घेर लिया जाए और नेपाल को भी जीत लिया जाए। बताइए, नेपाल अंग्रेजों का गुलाम बना था या नहीं, नहीं बना। एक ऐसा देश है नेपाल जो स्वतंत्रता किसी देश का गुलाम नहीं बना। नेपाल किसी भी देश का गुलाम नहीं बना आज तक। ठीक है, क्यों, गोरखा रखते थे भाई, गोरखाओं ने बहुत बुरी तरह मारा था अंग्रेजों को। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे सबसे पहला अटैक इन चारों सेनाओं में से किसने किया था, मेजर जनरल जिलेस्पी की सेना ने। जिलेस्पी या गिलेस्पी याद रखना। पहला अटैक हुआ था कब, 25 अक्टूबर 1814 में। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, और की बात बाद में हटा देंगे। बताइए, एक तरफ तो है गिलेस्पी और गोरखाओं की तरफ से है बलभद्र शाह। बलभद्र, बस ये लिख लो।
ठीक है, इधर से गिलेस्पी और इधर है बलभद्र शाह। पहला आक्रमण गोरखाओं ने कोई विजय नहीं होने दी अंग्रेजों की, खलंगा किले पे किया गया था। पहला आक्रमण कहां किया गया था? खलंगा किला, देहरादून में पड़ता है। अंग्रेजों ने पहला आक्रमण कहां किया था? देहरादून में खलंगा किले पर। ठीक है, किस किस के बीच में युद्ध हुआ? मेजर जनरल गिलेस्पी है और बलभद्र शाह है गोरखाओं की तरफ से। बलभद्र शाह के चंद सैनिकों ने अंग्रेजों की बहुत सारी सेना को छक्के छुड़ा दिए, बहुत सारी सेना समाप्त कर दी इसने। बलभद्र शाह 300-400 सैनिक थे बलभद्र शाह के पास, और इसके पास हजारों सैनिक और आधुनिक हथियार। खलंगा किले पर अटैक हुआ पहला। अगले दिन फिर से अटैक किया 25 अक्टूबर 1814 में, गिलेस्पी और बलभद्र शाह के बीच में। जीत रहा यही बलभद्र शाह। फिर अगला और तीसरा आक्रमण खलंगा किले का अंतिम आक्रमण था 31 अक्टूबर 1814 में। खलंगा किले का अंतिम आक्रमण कौन सा है? 31 अक्टूबर 1814 का। किसके बीच में हो रहा? गिलेस्पी और बलभद्र शाह के बीच में ही। इसमें एक ऐसा मोड़ आया, इसमें अंग्रेज मेजर जनरल गिलेस्पी की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी थी बलभद्र शाह के सैनिकों ने। ठीक है, इस युद्ध में कब मारा गया था? 31 अक्टूबर को गिलेस्पी मारा गया। ठीक है, इस युद्ध में गिलेस्पी मारा गया और गिलेस्पी के मरने के बाद अंग्रेजों को थोड़ा सा पेन तो होगा ही, मेरा मेजर जनरल मारा गया, सेनापति मारा गया। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा कूटनीति से प्रयोग किया। खलंगा किले में जो पानी की सप्लाई जा रही थी अंग्रेजों ने वो रोक दी, और जब पानी के बिना भाई सैनिक कैसे जिएंगे? ठीक है, इसी टाइम पे बलभद्र शाह के जो सैनिक थे वे हार गए थे अंत में, और अंत में हारने के बाद बलभद्र शाह यहाँ से भाग गया था गोरखाओं से, मतलब खलंगा किले से। बलभद्र शाह भागकर रणजीत सिंह खलंगा किले से भागकर बलभद्र शाह कहाँ गया था? रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गया था। ये पंजाब का राजा था। बलभद्र शाह किसके पास चला गया? रणजीत सिंह के पास। खलंगा किले पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया। अंत में गिलेस्पी मार दिया फिर भी, ठीक है, अंत में किसका अधिकार हुआ था? अंग्रेजों का। रणजीत सिंह की सेना की तरफ से ये अफगान युद्ध लड़ रहा था बलभद्र शाह, और अफगान युद्ध में मारा गया था बलभद्र शाह। अगर प्रश्न आया बलभद्र शाह जो गोरखाओं का सैनिक है ये कब मारा गया था, कहाँ मारा गया था? रणजीत सिंह की सेना की तरफ से अफगान युद्ध में मारा गया था। अफगानों के साथ हो रहा था रणजीत सिंह का युद्ध। ठीक है, बलभद्र शाह मारा गया। देखो भाई, आज हमने गोरखा युद्धों की शुरुआत कर दी। कब हुए शुरू गोरखा युद्ध? तो ये बताना 25 अक्टूबर 1814 में। ठीक है, आई बात समझ में? पहले युद्ध के कारण पूछेगा। कारण तिब्बती व्यापार है, दूसरा कारण है मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन। कटोच ने भी कुछ बताया, सुदर्शन शाह के भी कुछ वर्ड हैं, सुदर्शन शाह भी कारण था इसका थोड़ा सा। ठीक है, भले ही उसके कहने पे ना गए हों, पहले से प्लानिंग हो, लेकिन उसे भी कारण मानते हैं। सबसे मेन कारण था मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन। ठीक है, फिर वुडवल परगना पर अधिकार कर लिया था नेपाल के राजाओं ने, यह भी कारण था। 18 सैनिक मारे गए थे वुडवल परगना पर अटैक किया था जब मनराज के नेतृत्व में, यह भी कारण था। जो कारण है गिनवा रहे हैं, ऑप्शन में जो होगा वो लगा देना। ठीक है, नेपाल का राजा कौन था उसमें उस टाइम पे? विक्रम शाह। प्रधानमंत्री कौन था? भीमसेन थापा। और हेस्टिंग्स
भारत का गवर्नर जनरल था। इसने बुटवल परगना पर ब्रेड शो को भेजा वगैरह सब कुछ बताया तुम्हें। इधर कौन था, सिक्किम की तरफ से जो अटैक करेगा काठमांडू पर, मेजर जनरल मार्ले ने किया था। गोरखपुर की तरफ से अटैक सबसे पहले करेगा JS वुड, हार जाएगा। फिर दूसरा भेजेंगे यहाँ मेजर जनरल। देहरादून पर अटैक किसने करा था, मेजर जनरल गिलेस्पी। उत्तराखंड के लिए तो सबसे मेन पर्सन ये है। फिर ओक्टर नोली किधर से करता है, हिमाचल प्रदेश की तरफ से अटैक करता है। ठीक है, इन युद्धों का अंतिम रिजल्ट आया था संगोली संधि बिहार में हुई थी। इन युद्धों का रिजल्ट बस, अच्छा जीता कौन होगा, हारा कौन होगा, कोई नहीं। अनिर्णित युद्ध रहे थे ये, क्योंकि नेपाल और अंग्रेजों के बीच में अंत में संधि हुई थी। संधि किस में होती है, जब जिस युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकलता। संगोली संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 में, और कहाँ हुई थी, बिहार में। ये प्रश्न आया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल हम करेंगे ये जो बचे हुए हैं इनके अटैक देखेंगे, किसने कहाँ पे किया था। एक बात हो रहा है, ओक्टर नोली इनमें सबसे सफल रहा था। ओक्टर नोली इनमें से सबसे सफल जनरल माना गया, सेनापति माना गया, जिसने अंत तक अटैक किया और गोरखाओं को धकेल कर नेपाल में पहुंचा दिया सबको। इन पर अधिकार हो गया था अंग्रेजों का सिक्किम पे, और इन पे केवल नेपाल में रह गए थे गोरखा बाद में। ठीक है, कल करते हैं और बाकी बात।